Hello dear students, I am a computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know we are discussing about cyber tools and this is second part. So today we will discuss about cloud computing. So without wasting any time let's start. So as you can see cloud. Now what is the meaning of cloud? The cloud is a generic term which refers to the internet. So it means अगर आपने कुछ भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू सेव की है सो वो आपका जो है क्लाउड कहलाता है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर बाई शेयर resources, software and information are provided to computers and other devices on demand. It enables users to store, retrieve and access data on the cloud. So, इसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा. जैसे कि क्लाउड का मीनिंग होता क्या है. क्लाउड का एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर में आपने कोई आपकी फ़ाइल सेव की हुई है. अब जो वो कंप्यूटर है वो आपके घर पर है और आपने उस फाइल को उस कंप्यूटर के अंदर सेव किया हुआ है. अब आप आउट ऑफ स्टेशन चले गए, आप किसी और सिटी में चले गए और किसी और सिटी में जाने के बाद आपको उस फाइल की रिक्वायरमेंट हुई, लेकिन वो फाइल तो आपके जो घर पे कंप्यूटर रखा हुआ है उस कंप्यूटर के अंदर है. सो आप उस फाइल को कैसे एक्सेस कर पाएंगे? सो अगर आप अपनी फ़ाइल को क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से क्लाउड में सेव कर देंगे, सो उसके बाद आप अगर किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी सिटी में हैं या कहीं पर भी है, आप इजीली इंटरनेट की हेल्प से अपनी उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे. सो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है. आई होप इट्स क्लियर नाउ. सो there are some different type of cloud. First one is private cloud. The clouds that are used and controlled exclusively by a single organization are called private cloud. So it means कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक कंपनी है, अब उस कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेज है, अलग अलग सिटीज़ में ब्रांचेज है, लेकिन वो एक कंपनी जो है उसका जो भी क्लाउड है उसमें सिर्फ उस एक पर्टिकुलर कंपनी का ही डेटा स्टोर है. उसकी जितने भी ब्रांचेज है सबका डेटा वहाँ पे स्टोर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसने स्टोर किया हुआ है. सो वो उसका एक प्राइवेट क्लाउड हो गया क्योंकि उसमें किसी अदर कंपनी का, बाहर की कंपनी का कोई भी डेटा स्टोर नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड. नाउ सेकेंड वन इज पब्लिक क्लाउड. सो द सर्विसेज आर rendered over a network that is open for public use. This increase the scalability and availability of the application. So जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस में कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, एज लाइक अमेजोन वेब सीरीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एजर, गूगल ऐप इंजन. सो दीज आर सम public cloud which anyone can use easily. Public cloud are cheaper than private clouds. सो काम इनका भी वही होता है, पब्लिक क्लाउड का भी, जो आपका प्राइवेट क्लाउड का है. लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो प्राइवेट क्लाउड है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी का है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ही उसमें आप लोग सेव कर सकते हैं. बट नॉट इन पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड में कोई भी पर्सन आके अपना डेटा सेव कर सकता है. सो इसीलिए पब्लिक क्लाउड चीपर है देन प्राइवेट क्लाउड. और पब्लिक क्लाउड में आपका डेटा थोड़ा आप बोल सकते हैं कि कम सेफ है कंपेयर टू द प्राइवेट क्लाउड. सो सम एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज आर ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड. सो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं. जैसे कि अब ये एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा गूगल ड्राइव. हम सब लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं.
सो एंड्रॉयड फ़ोन में आपको गूगल ड्राइव इजीली देखने को मिल जाता है। सो सबके फ़ोन में गूगल ड्राइव होता है। सो आप अपने जो फ़ोटोज़ होते हैं या वीडियोज़ होते हैं उनको इजीली गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी फ़ोटोज़ को या वीडियोज़ को गूगल ड्राइव पे सेव करेंगे, सो वो गूगल के क्लाउड में सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर उस फ़ोटो या वीडियो को आप अपने मोबाइल से डिलीट भी कर दें, तो तब भी वो गूगल के जो है क्लाउड में रहेगी, वो वहाँ से डिलीट नहीं होगी। सो आप अगर किसी और कंट्री में जाते हैं, किसी सिटी में जाते हैं, तो आप इजीली आपका जो ईमेल एड्रेस होता है जीमेल का, उसकी हेल्प से किसी भी कंप्यूटर पे या किसी भी मोबाइल पे अपने जीमेल को लॉगिन करके अपनी उस फोटो को या वीडियोस को दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल में भी इजीली देख सकते हैं। जिस भी कंप्यूटर में आप अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, उस कंप्यूटर में आप अपने उस फोटो को या वीडियो को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ गूगल ड्राइव विच इज ऑल्सो अ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी क्लाउड, shares infrastructure between several organization from a specific community with common concern। इट मीन्स कि जो आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, एक जैसे जिनमें डेटा सेव होता है, सेम टाइप ऑफ डेटा हम बोल सकते हैं। सो अगर काफ़ी सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेम टाइप का किसी एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा को स्टोर करती हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड, सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी क्लाउड। सो ये आपका एक कम्युनिटी क्लाउड का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड क्लाउड। इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। जो हाइब्रिड क्लाउड है वो आपके प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्लाउड का एक कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। सच कंपोजिशन एक्सपेंड डेवलपमेंट ऑप्शन फॉर क्लाउड सर्विसेज, allowing IT organizations to use public cloud computing resources to meet temporary needs। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो आपका प्राइवेट क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड में कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को स्टोर कर सकती है। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, पब्लिक क्लाउड में कोई भी पर्सन आके किसी भी डेटा को स्टोर कर सकता है। अब हाइब्रिड क्लाउड आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने रेंट पे कोई एक चीज़ बुक कर ली है और जितना आप उसका यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको पे कर रहे हैं। मीन्स कि आप जितना भी क्लाउड में डेटा स्टोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। सो वो आपका हाइब्रिड क्लाउड में कहलाता है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आई होप इट्स क्लियर। So that is it for today students. Thank you so much.